नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग मैथ्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करने वाले हैं और बहुत ही इजी ट्रिक के माध्यम से। स्क्रीन में आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि राम लड्डू को 10 दिन में खाता है, मोहन लड्डू को 40 दिन में खाता है, दोनों मिलकर कितने दिन में खाएंगे, ये क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, ध्यान से देखिए। राम जो है कितने दिन में खाता है, राम जो है 10 दिन में खाता है। ध्यान दीजिए, दिया है राम जो है 10 दिन में खाता है, और वही जो मोहन है, मोहन दिया है उसी लड्डू को जितना भी मात्रा है उसको 40 दिन में खाता है। तो दोनों मिलकर दिया हुआ है कि राम और मोहन अगर जितना भी लड्डू है उसको दोनों मिलकर खाए तो कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इसके लिए सिंपल से याद रखना है, सूत्र जो है इसको आप लोग शुरू में जो दिया है इसको x मान लो, इसको y मान लो। तो सूत्र हमारा रहता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। सिंपल से ही ट्रिक लगाना है। x की वैल्यू यहाँ पे 10 रखिए, यहाँ इंटू है बीच में, और y की वैल्यू 40 रखना है, बटे में x प्लस वाई, मतलब x का मान 10 है और इसका मान 40। इसको देखेंगे 10 इंटू 40, इसको अभी गुणा नहीं किया हूँ मैं, 10 इंटू 40 हो गया, और 10 प्लस 40 कितना हो गया, 50 हो गया। ये जीरो कटा, ये वाला जीरो, और 5 कम 5, 5 अट्ठे 40। तो हमारा आंसर क्या होगा, 8 दिन। 8 दिन में ये दोनों मिलकर खाएंगे। कौन कौन, राम प्लस मोहन। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको याद रखना है क्वेश्चन को। हम लोग वर्क एंड टाइम का टाइप 2 देखने वाले हैं, जिसमें क्वेश्चन लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन ए 4 दिनों बाद काम करना छोड़ देता है। अब शेष बचा काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो ये हमको निकालना हुआ है, और पूर्ण काम कितने दिनों में ख़त्म होगा हमको ये भी निकालना है। ठीक है, ध्यान दीजिए इसमें कैसे बनाना है। तो क्वेश्चन पे लिखा हुआ है ए किसी काम को 20 दिन में और बी जो है 30 दिन में। देखिए कैसे बनाना है। ए जो है किसी काम को दिया है 20 दिन में लिखा हुआ है, और बी किसी काम को जो है 30 दिन में पूरा कर सकता है। सबसे पहले इन दोनों का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक। लघुत्तम समापवर्तक साइड में वर्क कर रहा हूँ, कैसे निकालते हैं, 20 और 30 का आपको एलसीएम निकालना है। तो छोटी छोटी संख्या से भाग दिया करिए आप लोग। ठीक है, 20 और 30 को मान लो 2 से भाग देते हैं, तो 2 एकम 2 और 0, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। उसके बाद 5 दे देता हूँ मैं, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। ये 2 1 हो गया यहाँ पे, और 3 का 3 बचा है, तो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30 दूनी इतना। इन दोनों का एलसीएम आ गया है 60 आ गया है, याद रखना है। अब यहाँ पे इफिशियंसी निकलेगा आपका कार्य क्षमता करके। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब जो है 60 को किससे भाग देना है, 20 से, तो यहाँ पे आएगा 3 आएगा हमारा आंसर। अब 60 को 30 से भाग देंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 आएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन में बोला गया है लेकिन 4 दिन तक उन लोग एक साथ काम करते हैं। अब शेष बचा काम को बी कितने दिनों में पूरा करेगा। देखिए पहला जो मैं एकदम मेथड से बता रहा हूँ, उसके बाद इसी को मैं ट्रिक से बताऊँगा। देखिए याद रखना है, ए एक दिन का काम 3 है और बी का एक दिन का काम 2 है। ठीक है, चलो हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं ट्रिक से ही। कुल दिन हमको निकालना है, कुल कितने दिनों में अगर दोनों मिलकर काम करते हैं कितने दिन में समाप्त होगा। लेकिन क्वेश्चन में बोला गया है दोनों मिलकर 4 दिन तक काम किए हैं। तो कुल दिन कैसे निकालते हैं, जितना भी एलसीएम निकाले हैं, छोड़ के कौन जा रहा है, ए छोड़ के जा रहा है, कितने दिनों बाद, 4 दिनों बाद। देखिए 4 दिनों बाद, 4 दिनों तक उन लोग साथ में काम किए हैं, लेकिन ए छोड़ के जा रहा है, 4 दिन तक ए काम किया है, तो ए लिख लो। जो छोड़ के जा रहा है उसको माइनस करना है। ठीक है, यहाँ रखना है। और जो बचा हुआ है, कौन बचा हुआ है, अब बी बस बचा हुआ है। जितना भी लड्डू खाना है, जितना भी काम करना है, ए और बी एक साथ काम करना शुरू किए थे, लेकिन ए जो है सिर्फ 4 दिन तक बस साथ दिया बी का। उसके बाद पूरा काम किसको करना है, अकेले बी को काम करना है। ठीक है, अब बचा कौन है, देखिए कैसे करते हैं। एलसीएम हमारा 60 आया है, माइनस का माइनस, ये 4 का मैं 4 लिखा। 4 कहाँ से लिखा हूँ, इतने दिन के बाद छोड़ के जाता है ए, इसीलिए जो छोड़ के जा रहा है उसके लिए हमको क्या लगाना है, इसमें माइनस लगाना है यहाँ पे। ठीक है, ए की इफिशियंसी कितना है, ए का मान कितना है, ये वाला मान रखना है। इसके अभी कोई काम नहीं है 20 और 30 का। ठीक है, इसका मान हमको 3 रखना है, बटे में बचा हुआ मान किसका था। अब कौन बचा हुआ है, कौन काम करेगा, बी। बी एक दिन में कितना काम करता है, 2, तो बी की वैल्यू यहाँ पे क्या लिखो, 2 लिखो। ठीक है, ये 60 हो गया, माइनस 4 तिया 12, 12 बटे 2। इसी को आगे सॉल्व करूँगा मैं, कितना आएगा ये 48, 48 बटे 2 बराबर कितना आ जाएगा, ये हमारा 24 जो है बिल्कुल सही आंसर होगा। ध्यान रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को। ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, अगर इतने दिन बाद छोड़ के चले जाता है बोलते हैं, तो माइनस तो लगेगा ही लगेगा। कितने दिन बाद छोड़ के जा रहा है, इसी में एडिट करता हूँ मैं। मान लो बोला जाएगा 5 दिन बाद छोड़ के जाते हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, मान लो बोलता है क्वेश्चन में 10 दिन बाद, तो यहाँ पे क्या आएगा, 10 आएगा। मान लो बोलता है 10 दिन बाद बी छोड़ के जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे 10 तो आएगा ही लगेगा, लेकिन जो छोड़ के जा रहा है उसको माइनस करना है। फिर नीचे में क्या आ जाएगा, यहाँ पे ए आ जाएगा।
ये चीज़ याद रखना है आपको, ठीक है। तो इससे क्या है 2-3 क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। स्क्रीन पर सेकंड सवाल है कि ए और बी किसी कार्य को 18 व 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे 8 दिनों तक एक साथ काम करें, उसके बाद ए काम छोड़कर चले जाए, ठीक है, तो शेष कार्य पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा, ये दिया हुआ है शेष कार्य पूरा करने में, ठीक है। इसमें शेष वाला दिया हुआ है, तो देखिए कैसे बनाना है। इसमें दिया है ए 18 दिन में और बी 36 दिन में। ध्यान से देखिए, ए जो है कितने दिन में काम करता है, 18 दिन लगाता है किसी काम करने को, और बी का दिया हुआ है बी जो है 36 दिन लगाता है। अगर दोनों का हम लोग लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम निकालेंगे तो 18 और 36 का क्या आएगा, एलसीएम जो है, एलसीएम हमारा 36 ही आएगा इसमें, ठीक है, ध्यान देना है। एलसीएम हमारा 36 आ गया इसमें। अगर 36 को 18 से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, 36 को 36 से भाग देंगे तो यहाँ पे 1 आएगा। ये ए का मान रहेगा और ये जो है बी का मान रहेगा, इतना याद रखना है आपको। ये ए का मान रहेगा और ये बी का मान रहेगा। अब देखिए उन लोग जो है एक साथ कितने दिन तक काम किए हैं, 8 दिन तक काम किए हैं। तो हम एक सूत्र से निकालते हैं कुल दिन। कुल दिन हम लोग निकालेंगे कि कुल कितना दिन लगेगा दोनों एक साथ मतलब काम ख़त्म होने में, ठीक है। कुल दिन कितना लगेगा, तो इसके लिए सूत्र बताया हूँ मैं, क्या बताया हूँ, एलसीएम माइनस छोड़ के जा रहा है, कौन छोड़ के जा रहा है इसमें देखिए, ए छोड़ के जा रहा है, वही लिखा है क्वेश्चन में, ए छोड़ कर जा रहा है। कितने दिन तक काम किया है वो, 8 दिन तक काम किया है, 8 दिन बाद वो छोड़ देते हैं, तो 8 का 8 ए छोड़ के जा रहा है। कौन काम करेगा, बचा हुआ काम बी करेगा, तो यहाँ पे नीचे में क्या लिखूंगा, बी लिखूंगा। ध्यान से देखिए कैसे बन रहा है। एलसीएम का मान कितना है हमारा 36 है, तो 36 का 36 लिखा, माइनस 8 का 8 लिखा हूँ। ए का मान कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 हो गया, ये इंटू है ना यहाँ पे, और बी का मान कितना है 1। और आगे बढ़ेंगे तो इसी के आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, 36 माइनस 8 दूनी 16 बटे 1 कितना आएगा, 6 में 6 0 20 दिन। ये कुल दिन आए हैं। कुल कितने दिन में कार्य समाप्त होगा, अगर इन लोग जो है एक साथ काम स्टार्ट करते हैं, 8 दिन तक दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन 8 दिन बाद ये चले जाते हैं, तो कुल कितना समय लगेगा उस काम को ख़त्म होने के, 20 दिन लगेगा। लेकिन अगर शेष काम, ठीक है, पूछा जाए तो जो बचा हुआ काम है, ठीक, क्वेश्चन है शेष कार्य पूरा करने में बी को कितना दिन लगेगा, तो कुल दिन कितना लगा है टोटल इन दोनों को, ठीक है, 20 दिन लगा है। उसमें से ऑलरेडी इन लोग दोनों मिलकर जो है कितने दिन काम किए थे, 8 दिन काम किए थे दोनों मिलकर, ठीक है। तो 8 दिन घटा दो तो आंसर हमारा क्या आएगा, 12 दिन आएगा, याद रखना है, ठीक है। बी अकेला कितने दिन काम करेगा, अकेले काम करता है तो अकेले काम ये 12 दिनों तक काम करेगा दोस्तों, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आपको याद रखना है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग कार्य समय में ही, इसको मिटा रहा हूँ मैं। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा ये वाला क्वेश्चन टाइप 3 रहेगा। इसमें लिखा हुआ है यदि ए व बी किसी कार्य को क्रमशः 10 तथा 12 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए ने काम पूरा होने के एक दिन पहले काम छोड़ दिया, ये पहले वाला है। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन किए थे उसमें क्या लिखाता था, इतने दिन बाद छोड़ता था, लेकिन ये पहले वाला है, इतने दिन पहले छोड़ दिया तो कुल कार्य पूरा होने में कितना दिन का समय लगेगा। देखिए दिया हुआ है ए जो है कितने दिन में काम पूरा करता है, 10 दिन में, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और वही बी जो है, बी कितने दिन में काम पूरा करता है, 12 दिन में। दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो इसमें एलसीएम आएगा दोस्तों, याद रखिएगा 60 आएगा। एलसीएम 60 आ गया, ये यही हमारा क्या है, एलसीएम है, लघुत्तम समापवर्तक, ठीक, ये हो गया। यहाँ पे वैल्यू कितना आएगा, एलसीएम का मान 60 आया है, यहाँ पे 60 लिख रहा हूँ। 10 6 के 60, मतलब 60 को 10 से भाग दो और 60 को 12 से भाग देंगे कितना आएगा, 12 पंचे 60। ये ए की वैल्यू होगी और बी का वैल्यू हो गया। अब देखिए सिंपल से वही सूत्र बस में थोड़ा सा एडिट करूँगा। ये पहले वाला सवाल है क्योंकि ए कितना दिन पहले छोड़ देगा बोल रहा है, कुल दिन हमको निकालना है। सूत्र क्या रहता है, एलसीएम कितने दिन पहले वाले में याद रखना है, प्लस साइन की यूज़ करना है। यहाँ पे क्या रहेगा, पहले वाले में प्लस साइन यूज़ करना है, ये याद रखना है आपको। किसकी बात कर रहे हैं, कौन पहले दिन कितने दिन पहले छोड़ देगा, तो ए की बात कर रहे हैं। ए तो है कितने दिन पहले दिया है क्वेश्चन में, देखिए 1 दिन पहले, 1 हो गया है 1 दिन पहले, ठीक है। जब पहले वाला सवाल रहता है उसमें नीचे में याद रखना है, दोनों लिखना है। नीचे में क्या रहेगा, ए प्लस बी रहेगा, नीचे में सूत्र में याद रखना है ए प्लस बी। क्वेश्चन को बस देखते रहिए आप लोग, हम लोग इसमें हर टाइप में 2-2 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। और एग्जाम में इसी प्रकार क्वेश्चन आते हैं। एलसीएम का मान हमारा 60 है, यहाँ पे प्लस का प्लस, 1 का तो 1 रहेगा इंटू 1,
ए का मान कितना है 6 है, 6 इंटू 1 6 ही होगा, ये 6 हो गया। ए प्लस बी हम लोग बात करें तो 6 5 कितना हो गया 11, ये 66/11, ये 11 छक्के 66, हमारा आंसर क्या होगा 6 होगा। तो हमारा काम जो है 6 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ये याद रखना है आपको, ठीक है। देखिए मैं बताना चाहूँगा कि अगर सवाल में रहता है इतने दिन बाद रहता है तो उसमें माइनस करना है, अगर वही सवाल पहले रहता है, ठीक है, पहले वाला में रहेगा तो हमको क्या करना है प्लस करना है, ये चीज़ आपको याद रखना है। ये सवाल पहले वाला है इसलिए इसमें क्या किया है यहाँ पे प्लस किए हैं, और नीचे भी क्या करेंगे प्लस वाले में नीचे भी प्लस रहेगा दोनों का, और माइनस वाले में जो छोड़ के जा रहा है उसको तो नीचे में लिखते नहीं हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पे, इसमें लिखा हुआ है यदि ए और बी एक काम को 10 तथा 15 दिनों में पूरा करते हैं, यदि वे एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले, बोल रहे हैं ए ने काम पूरा होने के 5 दिन पहले जो है काम छोड़ दिया है, तो कुल काम कितने दिनों में पूरा होगा, कुल काम। अब ध्यान से देखिए, ए जो है 10 दिन में काम ख़त्म कर सकता है, बी जो है 15 दिन में, दोनों का हम लोग एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा, ठीक है। तो 10 तिया 30 और ये 15 दूनी 30, ठीक है। ए का मान यहाँ पे 3 आ गया और बी का मान यहाँ पे 2 आ गया, फिर से लिखता हूँ इसको, ये 3 है और यहाँ पे 2 है। अब देखिए हमको जो निकालना है कुल कितना दिन लगेगा काम खत्म होने में, और ये पहले वाला सवाल है, पहले वाले सवाल में हम लोग प्लस करते हैं। सूत्र क्या रहता है एलसीएम, पहले वाले सवाल में पास याद रखना प्लस रहेगा, ठीक है। कौन किसकी बात कर रहे हैं, ए ने काम पूरा करने से, ए ही छोड़ रहा है, बोल रहा है काम पहले, ठीक है। तो ए छोड़ रहा है कितने दिन पहले 5 दिन पहले बोल रहा है, ठीक है, 5 दिन पहले छोड़ रहा है। और नीचे में क्या रहता है ए प्लस बी दोनों रहता है, ये याद रखना है, ए प्लस बी करके। एलसीएम का मान हमारा 30 है, प्लस का प्लस 5 का 5, और ए का मान कितना है यहाँ पे तो 3 है, ठीक, ये हो गया। ए प्लस बी का मान 3 2 5 हो गया, ये याद रखना है। तो 30 प्लस 5 दिया 15/5, ये इसमें जोड़ेंगे हम लोग कितना आ जाएगा 45/5, मतलब 5 नियम 45, हमारा आंसर क्या आएगा 9, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपको बनाना है, यह आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे एडीआई का एग्ज़ाम हो, चाहे सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम हो, या पुलिस आरक्षक है, आबकारी आरक्षक है, तो ध्यान से बनाइएगा। और हमारा क्लास ज्वाइन करने के लिए मेरा ये व्हाट्सअप नंबर है, इसमें आप ज़रूर मैसेज कीजिएगा 8827620400, जिससे आपकी तैयारी बेहतर तरीके से हो पाए। थैंक यू।